क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले भी 71 के वॉर के बाद शेख हसीना जो है वो दिल्ली में ही कई सालों तक नाम बदल के रही थी। कई सालों उन्होंने यहाँ पे शेल्टर में रही थी वो अपनी बहन के साथ में। लेकिन एक बार फिर वैसा ही कुछ हुआ है बांग्लादेश में, जब उनको फिर एक बार देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो पूरा मसला है ये कोटा को लेकर है, जो कोटा को लेकर फैसला लिया गया था, कोटा सिस्टम को लेकर, जिसको लेकर शुरुआत में वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन हिंसक हुआ। हालांकि इसमें नरमी नहीं दिखाई गई शेख हसीना की तरफ से, ये कहा गया कि ये स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि क्रिमिनल्स हैं, इनको वैसे ही डील किया जाएगा। तो ऐसे में जो माहौल है वो लगातार उनके खिलाफ होता जा रहा था बांग्लादेश के अंदर। और ऐसे में जो उनका जो पिछले कई सालों से वो लगातार प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश में, तो ऐसे में जो ये हालात अभी फिलहाल वहाँ पर है, ना सिर्फ उनकी पार्टी के खिलाफ बल्कि मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी आज गुस्सा हम देख पा रहे हैं लोगों में कि वहाँ पर जो पुतला मुजीबुर रहमान का है, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का, उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं जो कोटा को लेकर जो ये कोटा जो सिस्टम था, ये कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ गया है। और लगातार ये कहा जाता रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो इसका जो फ़ायदा होगा वो इस पार्टी के को ही होने वाला है, यानी इस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हीं को इस कोटा सिस्टम का फ़ायदा होगा। इसी लोगों में ये गुस्सा भड़का हुआ था। अब फाइनली इसका नतीजा ये निकल के आया है कि शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर भारत में उनको संरक्षण मिलता है, भारत में उनका। और शैलेंद्र, एक और वीडियो यहाँ पर सामने आया है जो वाकई बताता है कि लोकतंत्र की किस तरह से